हेलो गाइस, मैं परवेश कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर या हिंदी में वास्तविक संख्या। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आप क्या होगा कि आप तो डायरेक्ट एक्सरसाइज कराने लग गए, आपने तो बताया नहीं कि रियल नंबर क्या होता है या व्हाट इज द रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होता है। जितनी भी संख्या होती है वो सब वास्तविक संख्या होती है एक्सेप्ट रूट में -1 या रूट में -2 3 4। लेकिन वो रूट में माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर वो रूट में -1 है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो काल्पनिक संख्या है। अगर आपको जानना है कि डिटेल में कि वास्तविक संख्या क्या है तो मेरी पहले की वीडियो आप उन्हें देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना। तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। उसने कहा कि प्रत्येक नंबर को इसके प्राइम के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल प्रोडक्ट प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास बुक है, आप अपने पास बुक रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140। इसके क्या फाइंड करने में प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में से क्या करना, एक्सप्रेस करना। तो यहां पर करेंगे 140। स्टार्टिंग करेंगे हम, सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है पहले 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं या सभी नंबर कट जाते हैं। तो हम उसके बाद लेंगे 2। इसे देखते हैं 2 से कट होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं हमें 2 2 1 तो नहीं कट होने का, तो फिर ये दो नंबर ले लेंगे, कितना हो गया 14। तो यही लेंगे 2 7 जा 14, तो 0 ऐसे कर लिया। फिर दोबारा से 2 से कट करके देखेंगे कि कटेंगे 2 दिया 6 बचे कितना 1, तो कितना बन गया 10। तो कितना होगा 2 5 जा 10। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मत करना कि मैंने हिंदी में बोल दिया इंग्लिश में बोल दिया। आपको समझना है टॉपिक, अगर ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट या टॉपिक का ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया या हमें टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप बता देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितना है, 2 से तो डिवाइड नहीं होने का, तो फिर किससे करेंगे, 3 से नहीं होने का, 4 से नहीं होने का, फिर क्या लेंगे 5। अब देखते हैं कि 5 से 5 की कैटेगरी में 35 आता है, यस आता है। तो कितना का 5 बन जा 5 5 2 जा 10 5 3 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35, कितना हुआ 7 जा। अब इसको क्या करेंगे 7 5 से तो कट होने का नहीं, तो 6 से नहीं होने का, तो क्या करेंगे 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका लिख देंगे प्राइम फैक्टर। यहां पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140। कितना है यहाँ पे 140 का 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी आंसर है। उसको यहां भी लिख सकते हैं 2 2 इतने 2 टाइम्स है, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये भी आंसर है। अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है गलत है वो स्टार्टिंग से, तो क्या करेंगे पहले इसका टेबल जो ये वाला नंबर लिखा है इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया तो सही है। देखो जैसे कि 7 इंटू 2 कितना आना चाहिए 140, तो ऐसे यहां से करके इससे देखेंगे ये आना चाहिए, ठीक है। और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और इसकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ऐसे इसके और पार्ट्स हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट है, जैसे कि मैं ले लू, अगर इसमें जो थोड़ा टफ है एक क्वेश्चन है इसका 7429, ठीक है, कराता हूं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट है इसका 7429, ठीक है, कितना है 7429। ये क्यों करा रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो टीचर होते हैं या फिर स्कूल में सब इजी पार्ट करा देते लेकिन टफ पार्ट हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो मैं आपका टफ पार्ट भी कराऊंगा जो उसमें होंगे। तो जैसे कि इसमें है ये 7429, अगर हम किसी भी नंबर से कट करेंगे तो 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं होने का, तो क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस की हुई है तो किससे कट होगा डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, किससे 17 से या फिर 17 से। 17 बन जा 17 डायरेक्ट 17 5 से कितना होता है 17 3 जा
51, 74 जा 68, 17 5 जा तो 85 होता, तो कितना हो गया 17 4 जा 68 या 17 चौका 68, तो कितने बचे यहाँ पे 6 बचे, तो यहाँ पे कितना चलेगा 3 जा, तो फिर कितने बचे 9 सॉरी 11, तो कितना बन जाएगा 119, तो कितना होगा 17 7 जा 119, तो अब इससे किससे होगा, अब 17 से दोबारा कट नहीं होने का, क्योंकि इतना हो जाएगा 17 2 जा 34, 17 3 से तो 51 होता है, तो 72 अगर 52 होगा तो फिर इसके कितने बचे 6 और 3 9, 97 तो किसी में नहीं आता, तो 18 से भी नहीं होने का कट, तो फिर किससे लेंगे 19 से चेक करते हैं, तो 19 2 जा 38, कितने बचे 5 तो कितना बन गया 57, वो कट गया, तो कितना हो गया 19 3 जा कितना हो गया 57, तो कितना हो गया 19 3 जा, और किससे कट होगा 23 से, तो 23 बन जा 23, तो यहाँ लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ कितने 7429 के कितने हो गए 17 मल्टीप्लाई 19 इंटू 23, ठीक है। इससे पहले मैं एक और चीज और बता दूंगी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि क्या करना प्राइम फैक्टर, ये भी तो पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर। अब जैसे कि यहाँ आपको लिख दूं, जैसे कि कोई पूछने लग जाए कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं फिर आपको बताऊंगा। जैसे कि इसका आंसर में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर विच इज itself प्राइम नंबर, हम बोल सकते हैं वह संख्या जिसका गुणनफल खुद एक ऐसा हो प्राइम नंबर हो, या जिसका फैक्टर एक कैसा हो प्राइम नंबर हो, वो क्या होगा प्राइम फैक्टर। जैसे कि हम ले लो, जैसे कि 2 ले लिया, 2 प्राइम, अब ये तो आएगा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर से पहले क्या था प्राइम नंबर क्या होता है ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। फिर इसके बाद एक ये भी होता है कंपोजिट नंबर, मैं आपको तुरंत बता दूं कंपोजिट क्या नंबर है, ए नंबर हैविंग द मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 है 3 है, 3 के कितने फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या 3 खुद होगा, तो क्या है प्राइम। 2 है 2 गया तो 1 फैक्टर होंगे या कितना होगा 2 खुद होगा। 7 हो गया, 7 गया तो 1 फैक्टर होगा या इसका दूसरा फैक्टर 7 खुद होगा। ऐसे ही जैसे कि इसमें ले लीजिए, जैसे कि हमने 17 लिया तो 17 के क्या है 17 के या तो खुद 17 फैक्टर है या इसका 1 है। फिर 19 लीजिए, 19 या तो इसका खुद फैक्टर है या फिर क्या है इसका 1। ऐसे 23 है। इससे पहले जितने भी एक क्वेश्चन करा उसमें भी सेम चीज यही है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, या आप मुझसे जो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मेल पे कर सकते हो या फिर कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, या मुझे मैसेज करके कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मेरी मेल क्या है तो मैं आपको बता दूं, मेरी मेल है parvesh09p@gmail.com। आप इस पे भी मैसेज भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन क्वेरी, ठीक है। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें दिया है 26 एंड 91। अब क्या होगी सर आपने क्वेश्चन तो लिख दिया लेकिन बताया था नहीं इसमें क्या करना। मैं आपको बता दूं, देखो मेरे पास है एनसीईआरटी की बुक। कौन सी है एनसीईआरटी की। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। उन्होंने कहा कि हमें इनका एलसीएफ और एचसीएफ फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद जांच करके बताइए कि ये सही है या फिर गलत है। अब सही या गलत करने के लिए कैसे पता है, उसने फॉर्मूला दिया है कि उसको चेक करने के लिए उसने दिया है कि एचसीएफ
मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया उसमें चेक करने के लिए। तुम क्या करेंगे, इसका पहले इससे क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो जैसे कि 26 यहाँ पे लिख लिया, ये 2 से कट हो रहा तो लिख देंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये 2 से कट नहीं होने का, तो ये तो एक खुद एक 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये किससे खुद से कटेगा, तो कितना होगा 13 1 जा 13। अब ऐसे यहाँ लिख लें 19 1, तो इससे किससे करेंगे, ये 3 से, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 की, ना 5 की, किसके में आता है बताइए, 7 के में। किसके, 7 1 जा 7, कितने बचे 2, तो कितना बन गया 21, तो 7 3 जा 21। अभी किससे कटिएगा, 13 1 जा 13। हम इसको क्या करना है, इसके देखना है, 26 को लिख लिया ऐसे 2 इंटू 13, और इसको लिख लिया 91 को लिख लिया हमने 7 इंटू 13। अब इसमें देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे कम होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, 2 नंबर या फिर 3 नंबर, ठीक है, वो सबसे कम आएगा। तो जैसे कि इन दोनों में देख लेते हैं कि क्या है इसमें 13, तो एचसीएफ कितना हो गया, कितना हो गया 13। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना हो गया 13। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ये लिख दो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना आएगा, 13 तो है ही इसमें जो कॉमन एचसीएफ है, कितना बचा यहाँ पे 2, जो बचे हुए उन्हें भी लिख लो, इंटू 2 इंटू 7, तो डायरेक्ट कर देते, ये तो हमें पता ही कितना होता है 91 इंटू 2, कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 80। ठीक है, ये इसका ये तो हो गया, लेकिन इसमें कहा कि वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किससे करेंगे, वेरीफाई करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसे वेरीफाई या तो एलएचएस लेके कर लो या फिर आरएचएस लेके कर लो, दोनों को एक साथ कर लो। अगर दोनों को एक साथ करते हैं तो दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए और दोनों की सेम आनी चाहिए। तो देखो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13 और ये कितना है एलसीएम 182। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से एक दे रखा 26 एंड 91, या तो इनकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लो, जो नंबर कट रहा है उसे काट के लिख दो, बट आना चाहिए कैसा सेम। अब देखो कितना 31 जा 13, 13 7 जा 91। अभी कितना हो गया, ये कट जाएगा 7 1 जा 7 हो गया और 7 2 जा 14 बचे कितने 4, 7 6 जा 42, तो कितना 26 इक्वल टू 26, दोनों बराबर आए हैं, तो वेरीफाई हो गया कि ये आंसर सही है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उन्होंने कहा कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करें, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट करा उस तरीके से। ठीक है, तो इसमें दे रखा फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21। तो यहाँ पे इसका करेंगे, जैसे कि ले ले 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे 15 का करेंगे, 15 1 जा तो नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले क्या करें 2 से नहीं हो रहा, और 3 से देखते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ऐसे ही ले लेंगे कितना 21, या 3 से होगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो अब देखो यहाँ पे लीजिए 12
यहाँ लिख लिया 2 into 3, यहाँ लिख लिया 15। तो देखेंगे हम जो उसके नीचे लिख लो 3 into 5 लिख लिया। और यहाँ पे क्या है 21, इसको लिख लिया 3 into 7। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है 3, तो ये क्या हो गया HCF ऑफ किसका 12, 15 एंड 21 का कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 15 एंड 21 का। इसे तो लास्ट क्वेश्चन करा था, इसे तो आप भी बता सकते हैं। जैसे कि इसका 3 तो लिख लिया हमने, और जो बचे हुए नंबर है उसे भी लिख लो, क्योंकि 2 नंबर देखो इसमें कोई कॉमन है नहीं है, फिर इन दोनों को देखो इसमें कोई कॉमन है नहीं, तो लिख लो कितना बचा 2 into 5 into 7। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 16, 16 7 जा कितना होता है 42 एंड 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसके सेम पार्ट आप बोले कर लेना। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इजी, उसे आप कर लेना। ठीक है, तो इसका मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया करने का चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होती है, वो 10 से हमेशा डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर 10 से डिविजिबल है तो किससे होगा 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 5 से भी होगा, क्योंकि 10 का जो फैक्टर होते हैं वो 2 into 5 होते हैं। ठीक है, क्या होता है 2 into 5। अगर वो 10 से डिवाइड है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, क्या होगा डिविजिबल होगा एंड 5 से भी होगा। तो उसने पहले लिख दो, उसमें क्या करेंगे हम इसका आंसर करते हैं। आंसर है 5, तो लिखेंगे पहले कि इफ एनी नंबर ends with digit 0, if digit 0, तो it should be divisible by 10, or it will also be divisible by 2 and 5। अभी बताया मैंने 2 and 5 से क्यों होगा, क्योंकि वो 10 के फैक्टर है। ठीक है, या किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह 10 से विभाजित होगा और वह 2 और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो होगा, तो ये चेक करते हैं। अगर वो होगा तो जो 6 की पावर n क्वेश्चन में दिया है कि चेक करके बताइए कि इसका डिजिट में लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कितना होगा 2 into 3 की पावर n। अब देखो कि वी ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं, अगर इसकी 2 से और 5 से डिवाइड हुआ तो उसका जो इकाई अंक या फिर लास्ट डिजिट वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो कि इसमें 2 तो है, यस 5 है नहीं है, तो हमने क्या करा वी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factorization
ऑफ 6 की पावर n। जो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 तो है लेकिन 5 है नहीं है। जिसकी लास्ट डिजिट है वो 0 होगी नहीं होने की, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए क्या है, ऑब्जर्व दैट क्या करा हम कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n, इसलिए 5 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 6 की पावर n। सॉरी यहाँ पे लिख क्यूब की, फिर इसलिए हो गया, इसलिए या फिर देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट ends with digit 0 for any natural number। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यूपी बोर्ड वाले हैं उसको देखो, ये तो लिख दिया, फिर ये सेम ऐसी है, आप इनको कर सकते हैं। फिर ये आएगा इसमें वी ऑब्जर्व दैट, हमने निष्कर्ष निकाला कि 5 प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, क्योंकि 5 उसको फिर डिविजिबल नहीं करेगा या विभाजित नहीं करेगा, तो इसलिए 6 की पावर n वो उसके जो इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, उसे भी कराता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला उसे आप कर लेना, वो बहुत इजी है। ठीक है, उसने कहा कि एक्सप्लेन वाई द 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड द 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर। उन्होंने कहा एक्सप्लेन करके बताइए कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 का, 6 है तो इसमें पहले ले लो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि इसमें 13 कॉमन ले लिया तो अंदर मल्टीप्लाई में क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो कितना हो गया 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 प्लस 1 कितना होगा 13 इंटू 78। मैंने शायद आपको बताया शुरू में नहीं, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 factor is called composite number, or a number having only 2 factor, that is 1 and itself is called prime number। अब देखो वो कंपोजिट अगर है तो उसके पास मोर देन कितने होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखो 13 1 78 2 हो गए, और इसके मल्टीप्लाई में 1 भी तो लिख सकते हैं, तो कितने हो गए 3, मोर देन 2 है, तो ये क्या हो गया, ये लिख देना कि गिवन एक्सप्रेशन हैज 13 एंड 78, बट 78 को भी अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे करके 13 इंटू 6। ठीक है, तो कितना 13 एंड 6 फैक्टर क्या हो गया, इसलिए इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसका फिर दूसरा दे रखा है इसमें दूसरे में दिया है कि जैसे कि 7 इंटू 6, जैसे सेकेंड पार्ट बना लेते हैं उसका फर्स्ट पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसे यहाँ कर लेते हैं। देखो इसमें 5 कॉमन है, ये एक टर्म है और ये दूसरी, तो इसमें 5 ले लिया तो कितना बचा है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 ये, और यहाँ लिख लिया प्लस 1, तो कितना हो गया 5 इंटू कितना हो गया, देखो 7 42 हो गया, कितना 42 इंटू 4 12 दूनी 24 प्लस 1,
इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन 42 इंटू 24 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 और 4 कितना हो गया 18 का 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 कितना हो गया 98, 98 नहीं गलत लग रहा है मुझको ये 7 + 1 ठीक है शायद हमने। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे दोबारा देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 और 4 20। गलती हो गई थी, छोटी सी गलती आपका सवाल गलत कर सकती है। तो कैरी कितना हो गया 2, कितना हो गया 4 2 जा 8 और कैरी 2 था कितना हो गया 10। तो कितना हो गया 5 इंटू 108 + 1 कितना हो गया 5 इंटू 109, 1009। ठीक है, तो 5 किसके कितने फैक्टर 5 1009 इंटू 1, ये भी कितने हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 1009 या 1009 इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि 1009 ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसकी गिवन एक्सप्रेशन has more than 2 factors, इसलिए it is a composite ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे आप खुद कर लेना, इजी है, बस उसका एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।